हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। और जो रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन दिया है सर्किट में वो आप देख ही सकते हैं। अच्छी प्रॉब्लम है ये। आप लोग इसको एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखें कि आपने सही निकाला है या गलत। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने ए और सी पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है वी वोल्ट की बैटरी एज्यूम कर ली है। अब अगर आप ए पॉइंट से और सी पॉइंट से देखें तो इस केस में हमें सीधे सीधे इनपुट आउटपुट सिमेट्री दिखाई देती है। इनपुट से जिस तरीके का रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, आउटपुट पर भी रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह का है। आई मीन टू से कि अगर आप ए पर खड़े होकर रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें ऐसे और ऐसे, और फिर बीच में एक रेजिस्टेंस है, ऐसे ही सी पर खड़े होकर आप देखेंगे कि दो रेजिस्टेंस, बीच में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ये रेजिस्टेंस दोनों के बीच में लग रहा है। आई मीन टू से बिल्कुल एक जैसे रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है इनपुट और आउटपुट पर। ऐसे क्वेश्चंस को इनपुट आउटपुट सिमेट्री से सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इस केस में सपोज इधर हम ये एज्यूम कर लें कि करंट I1 जा रहा होगा, तो इसके इक्वलेंट, इस रेजिस्टेंस के इक्वलेंट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो ये वाला है, और इस वाले के रेजिस्टेंस के इक्वलेंट ये वाला रेजिस्टेंस है। इनपुट आउटपुट सिमेट्री से अगर हम देखें तो अगर ए पर करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है I1 I2, और सी पर दो रेजिस्टेंसेस से आ रहा है, तो वहाँ से भी I1 I2 ही आना चाहिए बाय इनपुट आउटपुट सिमेट्री। तो इस चीज़ को हम कॉन्सेप्ट बनाकर चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ए को करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ I1 और I2, तो इस जैसा रेजिस्टेंस यहाँ पर ये वाला है, तो इसमें भी करंट I1 आना चाहिए सी की तरफ, और इसमें करंट I2 आना चाहिए सी की तरफ। तो मैं बना देता हूँ, यहाँ पर करंट I1 आना चाहिए और यहाँ करंट I2 आना चाहिए। अब अगर आप ये देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सी को 0 पोटेंशियल पर मान लूँ और ए को V पोटेंशियल पर मान लूँ, क्योंकि इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगाई है V पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि अगर B को किसी X पोटेंशियल पर मान लिया जाए और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको अगर मैं किसी Y पर मान लूँ, तो I1 के अक्रॉस V माइनस एक्स पोटेंशियल ड्रॉप है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस I1 कितना होगा, V माइनस एक्स डिवाइडेड बाई R। तो इस I1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V माइनस एक्स ही होना चाहिए। तो अगर हमने इसको 0 पर मान लिया है तो ये वाला पॉइंट कितने पोटेंशियल पर आ जाना चाहिए, V माइनस एक्स पर आ जाना चाहिए। इसी तरीके से I2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V माइनस वाई है, तो यहाँ पर भी I2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V माइनस वाई होना चाहिए, और अगर ये 0 पर है तो ये वाला पॉइंट V माइनस वाई पर आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ हम लिख देते हैं, ये V माइनस वाई पर होना चाहिए और ये वाला पॉइंट V माइनस एक्स पर होना चाहिए, क्योंकि I1 करंट फ्लो हो रहा है सेम रेजिस्टेंस R में, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी अलग अलग नहीं हो सकते। अब हमारे पास दो अननोन है X और Y, इनको हम V की टर्म्स में निकालेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब यहाँ पर नोडल लगा देता हूँ। किसी पॉइंट B पर अगर मैं नोडल एट B लगाता हूँ, तो नोडल एट B पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों बराबर होने चाहिए। तो आने वाला जो करंट इस पर यहाँ पर होगा वो होगा V माइनस एक्स डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, इक्वल टू ये करंट यहाँ पर जो आया है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, इस वाले प्लस इस वाले करंट में। तो इस करंट प्लस इस करंट को हम I1 के बराबर लिख सकते हैं बाई KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स माइनस वी माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर। आर तो यहाँ पर कैंसिल ही हो जा रहा है, तो इक्वेशन आपके पास आ रही है v माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 2x हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस वी प्लस वाई। ऐसी इक्वेशन आपकी बन रही है। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे, v को इधर ले आएँ तो ये 2v हो जा रहा है, इक्वल टू 2x प्लस एक्स, 3x, और y से y कैंसिल हो जा रहा है। तो एक ही इक्वेशन से आपको डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई 2v डिवाइडेड बाई 3। तो बहुत आसान हो गया, x की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता लग गई। अब हम किसी एक पॉइंट पर और नोडल लगाते हैं तो y की वैल्यू भी पता लग जानी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट पर अगर नोडल लगाएं तो यहाँ से आने वाला करंट प्लस यहाँ से आने वाला करंट प्लस यहाँ से आने वाला करंट शुड भी यहाँ से जाने वाला करंट, किसी भी एक जंक्शन में जितना करंट आ रहा है उतना करंट चले जाना चाहिए।
तो मैं नोडल लगा देता हूँ, इस पॉइंट का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को ई बोल देता हूँ। तो नोडल एट पॉइंट ई लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, नोडल एट ई। नोडल एट ई लगाने पर आने वाले करंट को टोटल लिख रहा हूँ मैं v माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस v माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर शुड बी इक्वल टू y माइनस वी माइनस एक्स बाई आर। ये हमने सारे करंट लिख दिए, आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर हो गए। ये r तो कैंसिल हो ही रहा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जा रही है, आप देखेंगे यहाँ से v प्लस वी 2v हो जा रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 2v माइनस y और 4y बन रहा है, 4y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये बन रहा है y माइनस वी माइनस एक्स, और एक x आपके पास इधर भी आ रहा है प्लस x। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया है, v माइनस वाई डिवाइड बाई आर प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस v माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर शुड बी इक्वल टू y माइनस वी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से ये v और ये v मिलकर 2v आ गया आपके पास, y और 2y 4y बन जाता है, और एक प्लस x रह जाता है आपके पास। इधर से आप देखेंगे तो ये हो जाता है y माइनस वी और प्लस x हो जाएगा ये, बिकॉज अंदर नेगेटिव साइन है। और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से x और x कैंसिल हो जा रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या आ जा रही है, 2v और इधर ले आए तो 3v इज इक्वल टू 5y बन जा रहा है, 3v इक्वल टू 5y। तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाती है 3v/5 डायरेक्ट। तो x और y की वैल्यू आपके पास अब v की टर्म्स में पता लग गई। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल करंट जो I फ्लो हो रहा था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, I1 और I2। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से टोटल करंट I आया था तो यहाँ वापस टोटल करंट I आ भी जाना चाहिए, और I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अगर हम ये लिखें कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, और I1 प्लस I2 को हम लिख देते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है। I1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, v माइनस एक्स बाई आर, और I2 है v माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि v माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 2v/3। तो 2v/3 डिवाइड बाई आर प्लस v माइनस 3v/5 डिवाइडेड बाई आर। तो I इंटू आर इज इक्वल टू v माइनस 2v/3 इज v/3 और प्लस v माइनस 3v/5 इज 2v/5। दिस कम्स आउट टू बी 15, यहाँ पर आ जाएगा 5v प्लस 6v, 5v प्लस 6v दैट इज 11v/15। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू 15r/11 इंटू आई। और अगर हम इसको कंपेयर करें v इक्वल टू आर इक्वलेंट इंटू आई से, बिकॉज अगर केवल एक ही रेजिस्टेंस लगाना होता तो हमारे पास ये इक्वेशन बननी चाहिए थी, पूरा का पूरा करंट फ्लो बैटरी से सेम होना चाहिए। इससे अगर हम कंपेयर करें तो आर इक्वलेंट कितना आ जाता है, 15r/11, एंड दिस शुड बी आवर आंसर। तो आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम इनपुट आउटपुट सिमेट्री पर यह है। इसको इनपुट आउटपुट सिमेट्री से सॉल्व करना ईजी हो जाता है, किसी और मेथड से थोड़ा सा